It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा हैदराबाद रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू न्यूज बीट। हैदराबाद रिजवी साहब, आज MQM ने बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ऐसी बातें कि अगर पीपल्स पार्टी के दिल में हसरत है कि ताकत से MQM को खत्म कर सकती है तो इसकी गलत फहमी है। जुल्फिकार मिर्जा ड्रामे कर रहे हैं, इस पूरी साजिश में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची पे कब्जा करने के लिए बेगुनाह शहरियों का खून बहा रही है। जुल्फिकार मिर्जा जैसे मूक दुश्मन अनासर को सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। फरमाइए हैदराबाद रिजवी साहब, क्या रास्ते जुदा हो गए हैं? देखिए मेहर, हम पूरी कोशिश करते हैं और करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो। हम ये समझते हैं कि सिंध में शहरी और जो देही एक मफाहमत कायम हुई थी वो चलती रहे। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की इंटेंशन इस बारे में बहुत ज्यादा क्लियर हैं। हम किसी डिस्टेबलाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते। हमारा ये यकीन है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलते रहना चाहिए, मगर शायद कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो इस बात की मुकम्मल कोशिश करते हैं कि सूरत हाल को खराब किया जाए और उसके बाद एक ऐसी फिजा क्रिएट कर दी जाती है जैसे कि आज असेंबली में की गई। ये इंतहाई ताज्जुब खेज और हैरतनाक है। हैदराबाद रिजवी साहब, पिछले 4 दिनों से जो कराची में हो रहा है उसका ना तो सबूत आपके पास है, ना आपके हमायतियों के पास है, ना मुखालिफ जमातों या मुखालिफ अनासर के पास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मीडिया के पास है। लेकिन बात सारी परसेप्शन की होती है, एक तासुर की होती है, एक राय की होती है। और परसेप्शन, तासुर, राय आज कुछ ऐसी है कि तीनों अनासर, कराची के तीनों अनासर इस कत्ल गारत में मुलव्वस हैं और बात सारी पैसे और जमीनों की है। देखिए, मैं तासुर के हवाले से तो कोई बात नहीं करना चाहता, मगर मेरे ख्याल से अब ये बात तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि कराची में 80% से ज्यादा वोट गुज़िश्ता बरसों से MQM को ही पड़ता चला आया है और MQM के पास बहुत भारी मैंडेट है इस हवाले से कराची के शहरियों का। लिहाजा MQM किसी भी ऐसी सूरत हाल में कि जब शहर में अमन आमा की सूरत हाल खराब होती है तो MQM रिसीविंग एंड पर होती है, क्योंकि जो भी सूरत हाल खराब होती है वो MQM के ही मुंतखब करदा हलकों में होती है और जाहिर है उसमें तकलीफ सबसे ज्यादा MQM को ही होती है। ठीक है, मैं किसी के कमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शहर में बेशुमार जमीन ऐसी है जिस पर नाजायज तजावुजात आज से नहीं कायम, मुसलसल इस शहर पर नाजायज तजावुजात कायम होते रहते हैं और वो तजावुजात खत्म होते रहते हैं। ये किसी भी टेयर ऑफ गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन में जो भी लैंड मौजूद है उस पर से नाजायज तजावुजात और उस पर मौजूद लैंड माफिया से अपनी जमीन को वागुजार कराए और कानूनी तौर पर जिस तरीके से भी चाहे पैसे के एवज उसको डिस्पोज ऑफ करे। ये इख्तियार तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि वो जमीन को नाजायज तौर पर कब्जा करे और जब काबजीन से उस लैंड माफिया से जमीन को वागुजार कराने की कोशिश सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से की जाए तो उस पर वो लैंड माफिया उसको लिसानी रंग दे या नस्ली रंग दे या उसको जो है वो कोई मसलक का रंग दे या हैदराबाद लैंड माफिया, बार बार लैंड माफिया कहा जाता है, मगर ये लैंड माफिया आपको भी नहीं पता कौन है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता। मैं आप दोनों से पूछूंगी, इसका बहुत अच्छी तरह अगर आप तो आप कहते हैं, कल वसीम अख्तर साहब ने भी कहा था कि लिस्टें दे दिए, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा। लिस्टें आप मीडिया को भी देना, फिर हम देखेंगे क्यों नहीं कोई अरेस्ट हो रहा, क्यों काम नहीं हो रहा। हम ये समझते हैं कि मीडिया इसमें शायद इसको ओवरसी तो कर सकता है, मगर मीडिया कोई अथॉरिटी नहीं है। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको तमाम मालूमात कंसर्न। हैदराबाद रिजवी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि तमाम जमातें आपके बॉयकॉट से पहले अगर कुरान पे ये हल्फ ले लें कि भाई हम क्रिमिनल अनासर को नहीं सपोर्ट करेंगे, और आपका बॉयकॉट भी हो गया उसकी थोड़ी देर बाद, बताइए आप ये कुरान पे हाथ रख के हल्फ लेने को तैयार हैं कि नहीं सपोर्ट होगी किसी क्रिमिनल अनासर की? मेरे ख्याल से आपका सवाल इंतहाई बचकाना है। मेरा नहीं है, जुल्फिकार मिर्जा साहब का है। उठाकर वो जो आप दोहरा रही हैं, कुरान पर हाथ रखकर 10,000 बार एक दिन में
پاکستان کی کورٹس میں جھوٹ بولا جاتا ہے. ہم تو یہ فون کر رہے ہیں کہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا. میجرز نہیں ہیں یہ ساری باتیں, کانکریٹ میجرز نہیں ہیں, پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. ہم کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمارے پاس پچھلے 20 سالوں سے 80% مینڈیٹ کراچی کا موجود ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی اور کر رہے ہیں, اور اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم انکنڈیشنلی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم پہلے ہی تمام ان لا اینڈ آرڈر سبٹاج کرنے والے لوگوں کے حوالے سے باقاعدہ پوری ڈیٹیلز گورنمنٹ کو فراہم کر چکے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس بات کو دہرایا گیا. یہ باقی باتیں جو ہے وہ انتہائی بچکانہ ہیں.